को जाम बना देंगे, दिल्ली को जाम बना देंगे। अगर आंख भर के भी देख गए नहीं उन पहलवानों की तरफ, बेटियों की तरफ, दिल्ली को जाम बना देंगे, छोड़ दे। हाँ, एक वॉशिंग मशीन नहीं हुआ है, दूसरी पार्टी में तो आतंकवादी, अगर बीजेपी में हुआ उस मशीन में तो हो और सही हो जाए, और उस एक प्योर कट्टर हिंदू हो जाए और बढ़िया संत हो जाए, उसकी कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं रहता। और अपने पार्टी वाला पूरा बचाव कर रही है सरकार। इस सरकार से ज़्यादा गुंडागर्दी किसी सरकार में को नहीं। जो प्रशासन है वो सारा बिक रहा है, लेकिन हमें इस रोड के माध्यम से पूरा प्रशासन ने भी लिया कहाँ, सारा सिस्टम बंद भी कर कहाँ। और अब इनने पहले तो गलती कर दी होगी जो हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ रात में उस दिन दारू पी के बदतमीजी वगैरह करी है। अब हमने ये धरना देने से वो इतने मजबूत हो गए कि उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। अगर देख भी लिया, सोशल मीडिया का ज़माना, आप वर्गे भाइया था, हमने 1 मिनट में बेरा पड़ जाएगा और एक भी गाड़ी जरूर को टपकी तो यह गारंटी की बात। का दुर्भाग्य है, एक गुंडा बदमाश तो बैठा कुर्सी पर, और जो विदेशों में भारत का झंडा ऊंचा करना काम करे हुआ बैठा आज रोडा पर। और मोदी से तो आज इतना देश डर रहा सारा, कोई किसी की हिम्मत नहीं चुस्कने की। 2024 में फेरा। नमस्कार भाई, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल इस गांव में खड़ा हूँ जिसने आंदोलनों का जिक्र करा, तो बड़े बड़े आंदोलन जो है इस गांव में तय पैदा करे हैं। और इस गांव ने बड़े बड़े जो है नेता नहीं, बड़े बड़े जो है तानाशाह लोग झुकाने का काम करे है। यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ गांव दनौदा द्रोणगढ़ की जो धरती जिसने माना जाए उसके अंदर फिलहाल मौजूद हूँ। और अनिश्चितकालीन धरना जो जंतर मंतर पर चला हुआ है, उसी प्रकार भाई सारी खापा ने मिलके दनौदा गांव में धरना शुरू कर दिया। आप देख सको सरो खाप के नेतृत्व में धरना शुरू कर दिया है। और एक ईसा इंसान की वजह से लोगों ने धरना पे बैठना पड़ रहा है, जिसको ऊपर आप रेड क्रॉस का निशान आप देखने लग रहे हो, ब्रजभूषण सिंह, जिसकी वजह से आज जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं। और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लो भाई, यो है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड। 1 नहीं 2 नहीं, ये 38 द्वारा लिख रखे हिंदी इनने मेरा 38 आंगा तो यानी छप रहे हैं इसके पर्चे 38 तो, और बतेरी धाराएं लग रही है। और बड़े बड़े काम इसने कर रखे हैं, बड़े बड़े कांड इसने कर रखे हैं, अपने आप को बाहुबली बताने का काम करे हैं। ये जितने भी मेरे साथ खड़े हैं भाई, खाप के बड़े बड़े जो है नेता हैं, खाप के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, खाप में जिनका बड़ा अस्तित्व है, खापा में जो काम करने लग रहे हैं, वो साथी मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे भाई इनका धरना कितना लंबा चला, अगर जो मांग है जो डिमांड है उसको कितना जायज ही मानना है। तो प्रधान जी राम राम। राम राम। अपना परिचय दे दो पहले। मैं रणधीर मोर, राष्ट्रीय मोर खाप का प्रधान, और 25 साल में नरवाना खाप का प्रवक्ता रहा हूँ। प्रधान जी, अगर बात करें फिलहाल जो मामला चल रहा है इसके ऊपर आपकी खाप की तरफ से आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि हर कोई ना कोई आरोप दोनों साइड लगाने लग रहे हैं। ये अकेली मेरे खाप का मुद्दा नहीं रहा, पूरे देश का मुद्दा बन गया है। जो मेरे देश की सारे मेरी बहन बेटियां और मेरे नौजवान साथी आज धरना पे बैठे थे, पहलवान जो सितारे हैं देश के, दूसरे देशों में झंडा लहराते हैं, झंडा गाड़ते हैं, हमारा सिर ऊंचा करते हैं, इनकी वजह से हम इनकी बदौलत से आज गौरव से सिर ऊंचा उठाकर चलते हैं। उन्हीं की आज इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं आपने सवाल किया था ब्रजभूषण का 38 केस तो इसके ऊपर लिख रखे हैं, जो आपने ये लिस्ट देखी है, इसके सैकड़ों केस हैं। और ऐसे में वो कहते हैं नहीं, दूध की बिल्ली रुखाड़ी, एक कहावत है देहात में, दूध की बिल्ली रुखाड़ी। जहाँ नौजवान कलियाँ होती है हमारे प्लेयर, और उसका अध्यक्ष ये ब्रजभूषण जैसा जिसके सैकड़ों केस हैं, तो कहाँ सुरक्षित रहेगी हमारी बेटी की इज्जत। इसी नेतृत्व में जब दिल्ली बैठे थे बच्चे, तो सरकार ने आश्वासन दिया था, कमेटी बनाई थी, उस पर पूरी नहीं उतरी सरकार है। उसके बाद फिर बैठना पड़े उन बेटियों ने और पहलवानों ने। तब उसके बाद खापे और किसान संगठन उनके नेतृत्व में उतरे हैं। मैं भी परसों मेरी राष्ट्रीय मोर खाप को लेकर दिल्ली गया था। रास्ता में सभी बैरिकेड लगा रखे थे, जिससे मेरी 20 गाड़ियों में से 2 गाड़ी ही दिल्ली पहुंच पाई थी। हमने वहाँ देखी स्थिति जाके, परसों वहाँ रात को दारू में धुत होकर पुलिस वाले कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया हमारी बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ। बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये सरकार, हमारे जवान, हमारे देश की शान तो वहाँ बैठी है, और मोदी वहाँ कर्नाटक में वोट की भीख मांगता फिर रहा है। एक शब्द इन जवानों को लिए नहीं बोल रहा। बड़ी शर्म की बात है।
अगर आपकी बात करी जाओ भाई, फिलहाल एक मामला और चल रहा है कि भाई सातरोड़ खाप जो है बीजेपी के सांसद जो हिसार थे सांसद उसने बुलाने लग रही है, यानी बीजेपी के और जेजेपी के समर्थन में उनकी प्रोग्राम करने लग रही है। यार ये खाप जो है आज धरना बैठी है, यूँ भी एक बड़ा सवाल, आप भी जो है खाप के जुड़े हुए हो, तो इस तरह के मामले अगर एक साइड तो जो है खाप विरोध करने लग रही है, एक साइड खाप के लोग जो है उनकी बुलाने का काम करने लग रही है। एक दो दिनों प्रोग्राम है जिसमें अपने हिसार का सांसद है उसको बुलाया जाने लग रहे हैं। इसमें उन्हें के आदमी घसोए जावा हैं खापा के अंदर, बीजेपी के आदमी बुलावा हैं और खाप का तो कोई आदमी नहीं बुलाता। तो सारी खापा का अगर जिक्र करूँ मैं, आपका देखो आंदोलन किसा भी आंदोलन हो, दोनों तो जो आंदोलन चल रहा है वो एक कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं होता, स्टेट लेवल का नहीं होता, पूरे इंडिया लेवल के ऊपर जाती है उसकी आवाज़। बड़े बड़े आंदोलन देखे पहले। हाँ, तो इनके ऊपर आपकी खाप के एक्शन लेने वाले क्यों? सातरोड़ खाप का उदाहरण अगर मैं दूँ, आज के दिन सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ हो, 1-2 दिन में सभी खाप साथ में आ जाएंगी। अभी मैसेज गया है, कल ही फैसला लिया है, सारे चिट्ठी पैट दी है, तो 2-4 दिन में सारी खाप एक हो जाएंगी। तो आपका क्या मानना है कि भाई जिस तरह आरोप लगाए जाने लग रहे कि भाई आज तक 2 साल पहले खड़े थे खिलाड़ी, आज तक 4 साल पहले खड़े थे खिलाड़ी, ब्रजभूषण के आपने देखा भी होगा मीडिया के ऊपर सीधे कहने लग रहे भाई पहले कहाँ गए थे? उसने तो कहना ही था, उसने तो चल रहा था उसका तो काम है। और फिर इतने मैच्योर नहीं थे बालक, इनके पास 4 साल पहले कहने के लिए था क्या? मैच्योर नहीं थे, इनके पास वो नहीं थी भाई, स्थिति में नहीं थी भाई इसकी पोल खोल दे। इनको दबा दिया जाता, बहुत सी बच्चियों ने किया था लेकिन दबा दिए गए। आज ये सरोप है, देश इनके साथ है, आज इनमें हिम्मत आई है, आज इन्होंने उसका सारा चिट्ठी खोल दी, पोल खोल दी। अगर खापों की बात करूं, आपने धरना तो शुरू कर दिया, इस तरह धरने देने से कुछ होगा? अगर इस तरह तो होता तो जंतर मंतर के ऊपर इतने खिलाड़ी भी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, और ईब लकड़ियाँ को प्रशासन की तरफ तक, को सरकार की तरफ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई जवाब नहीं आया। ईब अब इसमें खाप आ गई हैं इस आंदोलन में, बेटियों के आंदोलन में, और खापों ने पहले भी झुका है इसको। आंदोलन का 13 महीना सर्टिफिकेट तो हम मोदी से पहले ले चुके हैं, आगे ये वो इससे बड़ा भी आंदोलन कर देंगे हम। ये देखना चाहिए सरकार ने भी, आगे बात खापों में आ गई है, अब झुका देंगे इसको खाप। भाई एक युवा साथी भी अपने साथ है। भाई साहब अगर बात करें फिलहाल जो मुद्दा चला हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, और मामला इतना बढ़ गया कि गामा में धरने शुरू हो गए हैं। फिलहाल आप देखने भी लग रहे हो, आपने भी बैठना पड़ गया, तो आप किस नज़र से इस मुद्दे में देखो? देखिए भाई साहब, बता है मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ। सोशल मीडिया से सवाल होता है कि ये पहलवान पहले क्यों नहीं बोले? पहले देखिए सभी लोग डरते थे कि मोदी किसी नहीं मानता। जो 13 दिन हमारा आंदोलन चला उसमें माफ़ी मांगी तो उनके में हिम्मत आई कि हम झुका सकते हैं, हम बोल सकते हैं। उनको पता चला कि हमारे साथ खाप सिस्टम, और खाप सिस्टम इसको अब पहले झुका दिया तो अब आगे भी झुकाएंगे। उनमें हिम्मत आई, वो इसलिए बोले। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी खापों का सिस्टम से इसको झुका के मानेंगे। और जो आरोप है ना, वो आरोप झूठे नहीं होते, क्यों हमारे खापों में जो बहन बेटी होती है ना, वो आरोप जब लगाते हैं जब उस सिर से ऊपर पानी चला जाता है। अगर खापा की बात करें दोनों गाँव में, फिलहाल जो आज पहला दिन है, के लग है आड़े की संख्या किस तरीके से बढ़ाने का काम करोगे, आगे का धरना किस प्रकार चलाने का काम करोगे? मनिक भाई एक बात बताना चाहूँगा, दनौदा गांव एक वो गांव है, देखो नरवाना जो टोल टैक्स पर मीटिंग हुई, दनौदा गांव ही क्यों चुना गया? उसके पीछे एक बड़ी बात यह है, दनौदा गांव एक बड़ा क्रांतिकारी गांव रहा है, बड़ी क्रांतिकारी खाप है, और बैठना तो चबूतरा हमारा बड़ा आलीशान चबूतरा उड़े बैठ सका थे। आप बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे भाई साहब, तो जैसे सवाल उड़ यो फैसला लिया जाएगा, आपकी के फैसला उसका है। रोड देख ले भाई साहब, कैमरामैन साथी चाहूँगा रोड दिखा दे कितनी दूरी पे है, और 1 मिनट में पूरा प्रशासन पूरा, आप कहते हो प्रशासन आया कि नहीं आया, उनने के जरूरत आने की, क्योंकि सरकार के सारा जो प्रशासन है वो सारा बिक रहा है। लेकिन हमें इस रोड के माध्यम से पूरा प्रशासन ने भी लिया कहाँ, सारा सिस्टम बंद भी कर कहाँ। और अब इनने पहले तो गलती कर दी होगी जो हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ रात ने उस दिन दारू पी के बदतमीजी वगैरह करी है। अब हमने ये धरना देने से वो इतने मजबूत हो गए कि उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। अगर देख भी लिया, सोशल मीडिया का ज़माना, आप वर्गे भाई आता है, हमने 1 मिनट में बेरा पड़ जाएगा, और एक भी गाड़ी जरूर को टपकी तो यह गारंटी की बात है, मतलब पूरा गांव मतलब लिकड़ के आ जाएगा, और पूरी खाप लिकड़ के आ जाएगी। और बड़ा धरना हम करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार करवाने लग रही है। तो भाई वो रायत आपने याद होगी किसान आंदोलन की, जिसमें राकेश टिकैत रोया था, गांव के गलत धरने लग गए थे, जिस वजह से जो है सरकार ने झुकना पड़ा था, और राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने से रोकना पड़ा था प्रशासन को। वो दिन आपको याद होगा, उसी प्रकार का मामला जो फिलहाल बन गया है। हर गांव के अंदर जो है चिंगारी उठ गई कि भाई खिलाड़ियों के समर्थन में हर कोई आने लग रहा है। तो भाई पहलवान दिखा एक भाई अपने साथ, उससे ही बात करेंगे।
भाई तो दिल्ली भी गया था, नेशनल मीडिया में भी बात करी थी। इस मामले की जब बात करी जावा, सरकार की तरफ से फिलहाल कोई स्टैंड नहीं है। सरकार अगर मोदी की बात करें, मोदी ने जब मेडल लेके आए थे तो वीडियो कॉल कर करके देश को न्यू दिखा था कि मैं खिलाड़ियों के साथ में इतना जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं आपका एक सवाल का उत्तर दूंगा। आपने बोला था 12 साल तक खड़े थे, 12 साल ना छोड़ी ईब आगे सहमी है, ईब कर ले जो करेंगे। और रही बात है, ये खिलाड़ी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनने कैसे इन्हें नौकरी भी मिल गई, इनके मेडल भी आ लिए। ये जो अपना आने वाला भविष्य उन खातर लड़ा है, और जो इतना गंदा इंसान है इसकी कुश्ती तो दूर भगाना काम कर रहे हैं, अपना खातर कर रहे हैं। आज का दिन आप खातर इन्हें कुछ नहीं कराया। और कई बार सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक माँ हुआ है, आज इन्हें फेमस होने की जरूरत को नहीं है, फेमस पहले हो रही है कुश्ती से आता है। और रही राजनीति की बात, जिस पार्टी में जाना चाहो और जानते इनकी टिकट तैयार है और विधायक का पद इन खातर तैयार है। इन्हें किसी का आगे नो धरना देने की जरूरत को नहीं। और युवा भारत का दुर्भाग्य है, एक गुंडा बदमाश तो बैठा कुर्सी पर, और जो विदेशों में भारत का झंडा ऊंचा करना काम करे हुआ बैठे आज रोडा पर। और 2016 में ओलंपिक में पहले देखा था, भारत का एक भी मेडल को नहीं आया था। पहली भारत की बेटी साक्षी मलिक थी 2016 में, जो आज रोड पे बैठी वह मेडल ले आई थी। रोन लग रही आज वह रोआ है। और युवा भारत का दुर्भाग्य है। अरे गुंडा का बचाव करने लग रहे हैं मोदी और ये बीजेपी वाले सारे, और इन्हीं पर आरोप लगा हुआ है भाई ये झूठे, ये 12 साल तक क्यों नहीं बोली। उस टाइम में तो उन्हें कहा है, उनका इतना दम भी कौन था, इनमें पावर भी को नहीं आई थी। और रही बात है तो ईब मांग ठाली थी पूरी कर दो इनकी। बीजेपी वाले अंधभगत तो भी मान दे बात है, मान जाएंगे उन्होंने आखा पार्टी तगड़ी बन रही है, गंदा वाली पार्टी बन रही है उनका, जो खुला जो मेरा पार्टी है उन्हें। तो भाई एक सवाल और था जो आपने सुना होगा पहले भी कि भाई कांग्रेस चला रही है मामला सारा का सारा, कि भाई कांग्रेस की वजह से यह चीज़ इतनी लंबी चलन लग रही है। तो कांग्रेस का अगर बात करें भाई साहब, हर जगह तो एक सवाल जवाब आने लग रहा है। ब्रजभूषण ने खुद ने भी कहा है, और बीजेपी के भी जो लोग या नेताओं तो बात करें तो वही यह बात कर भाई ये मामला सारा कांग्रेस ठहरी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ठहरे हैं। नहीं देखो भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जब किसान आंदोलन चले हुआ था, जब भी ये बीजेपी वाले जब भी कह रहे थे भाई ये फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये लोगों को भड़काने का काम कर रही है। ये अभी ये कह रहे हैं कि भाई अब इनके पास ये तो है नहीं, विदेशों तो फंडिंग वाला तो इसमें सिस्टम है नहीं, क्योंकि अपनी बेटी अपनी बहन है, इसलिए कह रहे हैं भाई कांग्रेस वाले इनको पीछे दे रहे हैं, और इसलिए वो कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी हर बार कहता, आपने भी सुना होगा हमेशा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कहाँ गया वो नारा? हमारी बेटियाँ सड़कों पर है, अब बेटी पढ़ने और बेटी बचाने का कहाँ रह गया? तो भाई एक सवाल मेरा भी आप तक होगा भाई, जितने भी दर्शक देखने लग रहे इस चीज़ ने, एक चीज़ कहा करें भाई, कांग्रेस तो परिवारवाद की पार्टी है, बीजेपी वाला का खास पॉइंट हुआ करे कांग्रेस परिवारवाद करे है। तो बीजेपी की अगर बात करें, ब्रजभूषण की अगर बात करें, ब्रजभूषण का बेटा इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसका दामाद भी इसमें, उसका भाई का छोरा भी इसमें, उसके सारे रिश्तेदार इसमें पदाधिकारी हैं। तो यो के परिवारवाद नहीं है। आपने क्या लगा इसके ऊपर अपनी राय जरूर दियो। और बीजेपी के कोई भी आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं करी जान लग रही, उसके ऊपर भी अपनी राय दियो, और इन खिलाड़ियों खातिर वीडियो ने शेयर जरूर करियो। हाँ जी बोलो। दे कुछ आप सवाल कर रहे थे भाई साहब से, भाई कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। मैं आपसे पूछना था, विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का मुद्दे उठाना होता है। विपक्ष जनता की ढाल होती है, विपक्ष में तो आना पड़ेगा जनता के लिए। फिर ना पूछो या चीज उल्टी पूछो जिनसे अखा पार्टी बंद रहे दिन रात मोदी 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 मोदी। मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, विपक्ष का काम होता है जनता के सवाल उठाना, जनता की ढाल बनना, और है भी जनता की ढाल विपक्ष। और सरकार की आंखें होती है, सरकार गलत काम करती है तो ये बताती है भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, और ये उल्टे आरोप लगाती है उस पर विपक्ष पे। आज विपक्ष इतना कमज़ोर कर दिया इस सरकार ने, विपक्ष का नेता का सस्पेंड कर दिया, उसका बंगला खोज लिया लोकसभा में, उसको प्रश्न नहीं करने दिया, सवाल नहीं पूछे, बोलने नहीं दिया। दीपेंद्र दिल्ली भी बढ़ दिया, दीपेंद्र को दिल्ली में विपक्ष तो बिल्कुल कंडम कर दिया। और आज जो खापे और किसान संगठन विपक्ष वाला काम कर रहे हैं। खापा बारी खापा की भी आनी सरकार में, हाँ आवेगी, मारी भी आवेगी। जो भी मैं इस पे आवाज, आपके पत्रकार सुमित चौधरी सवाल पूछते थे सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन उसका चैनल ने बंद कर दिया। या तो ले मारी भी आनी बारी, क्योंकि आपकी भी आवेगी, क्योंकि जो आपके छोटे चैनल है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीछे उस लड़ाई में भी, किसान आंदोलन में और आज की लड़ाई में भी, और भी लड़ाई हो किसी तरह की, आपका बड़ा योगदान रहता है। छोटी से छोटी बात को उठाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मैं पूरी जनता की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, जो
जो कि आप इतनी बड़ी एक निर्भय होकर, और मोदी से तो आज इतना देश डर रहा सारा, कोई किसी की हिम्मत नहीं चुस्कने की। 2024 में फिर आओगा दर्द जरूर आएगा, ये जनता का फैसला देख लेगा। फिर करेगी फैसला? नहीं नहीं नहीं, कर्नाटक में दिखा देगी जनता, कर्नाटक में पिट के आओगा। आज एक देश का प्राइम मिनिस्टर और स्टेट की सरकार का जोड़ी फलाई फिरता दर दर। यह बात हमें किसान आंदोलन में भी लग गए थे कहने, यूपी में आगे नहीं उल्टे। देखो यूपी में जरूर आगे, वहाँ गड़बड़ है। यह जो मशीनें हैं, नहीं मशीनें, इसमें बिल्कुल सारी गड़बड़ है। आप निष्पक्ष बेल्ट पे आ जाओगे एक दिन तो लंदा नहीं गड़बड़ तो इसका हाथ में, फिर तो हमें मारे जाए किलकी के आने जानी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सिर पर पानी फिर गया नहीं, कत्लेआम हो जाएगा देश में। अगर इन बहन बेटियों को अगर न्याय ना मिला नहीं, अब कत्लेआम हो जाएगा। आपको सुना है जर और जमीन पर कत्ल होते हैं, हमारी शान है, हमारी बेटी हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिला नहीं, देश के अंदर कत्लेआम हो जाएगा। मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, योगिनों को गुंडागर्दी खत्म हो गई है। 4 किसान गाड़ी नीचे कुचल गए मारे थे, आज तक गिरफ्तार नहीं करे हो। और कम से 84 धारा इस पर फायर कटरी है, इस पर कार्रवाई नहीं करी। वहाँ दूसरे बीजेपी में है, साफ हो गया हो। बीजेपी सी पार्टी कितने कमवाने के रखे हो, बीजेपी में अंदर सारा सौदा क्लियर है। हाँ, एक वॉशिंग मशीन नहीं हुआ है, दूसरी पार्टी में तो आतंकवादी। अगर बीजेपी में हुआ उस मशीन में तो हो और सही हो जाए, और एक प्योर कट्टर हिंदू हो जाए और बढ़िया संत हो जाए, उसकी कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं रहता। और अपने पार्टी वाला पूरा बचाव कर रही है सरकार। इस सरकार से ज़्यादा गुंडागर्दी किसी सरकार में को नहीं। वीडियो तक आई थी किसान आंदोलन में, टैनी था जो 4 किसान कुचल कर मारे थे, जानबूझ के हत्या करी थी उनकी। और 84 मुकदमे इधर जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, इसके खिलाफ धरना दे रहा है, को आम आदमी ने कौन दे रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं करे। इन तो बड़ी गुंडागर्दी और कौन सी सरकार में है। यो तो सीधा कवा है कि भाई मैंने एक इंटरव्यू में सुना भी होगा, गोली में हत्या कर रखी है, तो सीधा मैंने पीठ पर गोली मारी थी, हत्या कर रखी है, सीधा बोल रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके खिलाफ। बाहुबली कौन इसकी? अरे हाँ, यू बाहुबली है नहीं, हरियाणा में हर आदमी बाहुबली है। इसकी बेरा तो ये पटका नहीं, बाहुबलियाँ तकड़ियाँ तो टक्कर लगी है। यूँ तो अकेला बाहुबली, और हरियाणा में तो सारे बाहुबली हैं, बेरा तो ये पटका इसकी। हाँ जी, मैं एक बताना चाहता हूँ, जब हमें कोई छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं नाने, 4 धाम जाते हैं नाने, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी पार्टी में चले जाओ, सारे पाप कट जाते हैं। चाहे 100 कत्ल करके हैं, चाहे 20 कत्ल करके हैं, चाहे कितने बलात्कार करके हैं, बीजेपी का फटका पैर के बीजेपी पार्टी में चले जाओ। इससे बड़ी गंगा है ही नहीं देश में, सारा सौदा साफ। गंगा कल तो तुलना ना करो इनकी, इसलिए गंगा से बड़े हो गए। न्यू तक कितने बैठे हैं, लिस्ट गिन लो, 250 से ऊपर क्रिमिनल आदमी इनकी पार्टी में। कोई MP है, कोई MLA, कोई संसद मंत्री है, वो सारे राज लग रहे। और इससे बड़ी गंगा क्या होगी? और खासकर ये छोरिया ने मैटर जरूर पाओ। एक पहले भी मुद्दा आपने देखा हुआ, हरियाणा का खेल मंत्री पूछे ना छोटे भाई, इस देश में इन लोगों ने कितनी की इज्जत लूटी है। ये तो मैं इन बेटी को सलूट करता हूँ, पूरा देश सलूट करता है। आज इन्होंने आवाज़ उठाई है निर्भय होकर। अगर ये फिर रहते ना जो कोई लाठी चार्ज कर था, जो उस दिन जो घटना हुई थी, दोबारा इस तरह काम हो गया तो खापांगा के स्टैंड। दिल्ली को जाम बना देंगे, दिल्ली को जाम बना देंगे। अगर आंख भर के भी देख गए नहीं उन पहलवान की तरफ, बेटियों की तरफ, दिल्ली को जाम बना देंगे। वहाँ बैठ के अब भी रोती हैं, अब भी बोल रही है कि भाई हमारे को सपोर्ट करो, हमारे को सपोर्ट करो। पूरा देश उनके साथ खड़े। आज देश का किसान, देश की खापें उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल तन मन धन से। जान देनी है जान भी देंगे, खून देना है खून भी देंगे उन बेटियों के लिए। जिस दिन तक खिलाड़ियाँ धरना दी है, ब्रिजभूषण की वीडियो देख लियो, बगमा कपड़े और मंदिरा में जाओ, जय श्री राम। अरे हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहा हो, भगवान की आड़ में अब बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो न्यू भी कहने लग रहा है, मैं तो नई पीढ़ियां खेतर करूँ हूँ। ये तो बोले एक जगह का मामला, सारा महावीर फोगाट के ऊपर आरोप लाने लग रहा है भाई इनका दंगल का मामला है तो सारा का सारा। ना ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत से खिलाड़ी अलग है, सोमवीर, सत्यव्रत है, और बहुत से कम से 10-15 इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हैं। इनने चेहरे आगे क्यों आओ फिर बार यह बड़े अच्छे प्रसिद्ध है, क्योंकि 2024 में ओलंपिक भी होगा, बालक तैयारी भी करा है। और जो जिन अखाड़े के बालक नहीं जान पाते वह तैयारी करा है, उनके सारे कोच है, ढाका कोच होया, अजय कोच होया, और जितने भी कोच है सारे और धरना पे बैठे हैं। अच्छा, तो भाई ये पूरा मामला आप किस नजर बात है, आज नोट कर लिए 2024 का इलेक्शन तक पहले जो हरियाणा में दंगे नहीं करवाए देने ये सरकार। देख लिए भाई, 2024 तक पहले हरियाणा में दंगे करवाए देगी सरकार। अच्छा, यह भी कन्फर्म है? यह कन्फर्म है। बचे जाओ अपना बच लियो, नहीं बचन कौन दे। 2024 में तो बीजेपी फटका नहीं पा रही बाबा है, यू रोड़ा जरूर हो रहा है, क्योंकि
कैमरे का शम्मी या फिर ऊँ तो रुके मेरे जैसे बीजेपी का खिलाफत, लेकिन उस टाइम में बीजेपी बना कुकर है। तेरा आदमपुर का इलेक्शन देख ले, खिलाफत थी आदमपुर में, बीजेपी की सीट आई दोबारा। नौ तो सारा मुद्दा जो दिया था यहाँ घाट बैद करा है, मशीना में घाट बैद करा है, और इलेक्शन के टाइम पकड़ियाँ भी देख लो आप, दंगे करवाने का इनका पहला काम है। हरियाणा में जो 2024 तक पहले दंगे नहीं हो जाए नहीं भाई, तो भी हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। तो भाई फिलहाल मुद्दे की बात करांगे यहाँ पे। फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? इनकी ने अपनी राय बताई। दनोदा के अंदर जो है सरो खाप यानी सारी खाप हरियाणा की चिट्ठी पाड़ दी गई है भाई। 1 या 2 दिन में जल्द ही इकट्ठे होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ के बताई जाने लग रही भाई, 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा भीड़ होगी और बड़ा एक्शन जो लिया जाएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कमेंट करके राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।